तब महिला आरक्षण से पहले दो अनिवार्य शर्त रखी गई है। एक जनगणना है, दूसरा डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपने एक फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। तो मैं ये चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी आपको अनकंडीशनली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। और दूसरी चीज, सवाल ये है, महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है, लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके, वहाँ पर बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा मैं, जब वो बैठे थे 1 साल 2 साल बैठे थे हर जगह, उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना, आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से? मैं पूछता हूं, अगर आप ये कर सकते हैं, दूसरे कानून 1 साल में नोटबंदी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो भी रात के 8 बजे बोलते हैं। आप क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों सुनिए, कल से 8 बजे ये जो 1000 और 500 का क्या नोट नहीं चलेगा, रद्दी हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं होगा। अब तो उसको आपने कहा, आपने ये तो कहा, ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन ये बिल सब मान रहे हैं, इसको कोई अपोजिशन नहीं था, तो आप ये ला सकते थे। तो आपने इसको लाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज, इस देखिए अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन है, तालुका पंचायत में रिजर्वेशन है। अभी एग्जिस्टिंग जितने मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उसी पे करिए। जब बढ़ जाएगा, सेंसस आएगा, फिर मेंबर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ महिला का नंबर भी बढ़ेगा। क्या आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपसे ये पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस लाने के बावजूद भी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस नए हाउस में नया बिल महिला के लिए हम लाएंगे, ये सब बोले। तो मैं कहूँगा कि आप ये कर सकते थे वहीं पर, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद में दूसरी चीज, ये जो है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सर, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये तो SC ST के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर 100 सीट है, उसमें से 110 या 30 सीट है SC ST का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते, किसी और तरीके से। लेकिन OBC मोर देन 60% लोग हैं,
उनके महिलाओं को कहाँ मिलेगा आप बोलिए? उनके महिलाओं को अगर मिलना है तो संविधान अमेंडमेंट करके या इसमें उसको अमेंडमेंट में ला के ही उनको दे सकते हैं। तो अभी दोनों हो गए हैं, तो उसमें आप वो करना चाहिए, लेकिन आप वो छोड़ दिए तो बाकी यूं ही। तो अब क्या होगा जनरल में, सिर्फ महिला रिजर्वेशन में मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप बैकवर्ड क्लासेस को क्यों छोड़ रहे? उन महिलाओं को क्यों छोड़ रहे? उन महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको और पीछे ढकलना चाहते? क्या और उनको आपके साथ नहीं लेना चाहते?